हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिक रोड ट्रिप सीरीज टू स्कर्दू। लेकिन इस बार मामला कुछ हट के है क्योंकि हम निकले हैं नॉर्थ कैंपर के न्यूली लॉन्च्ड कैंपिंग ट्रेलर्स लेकर जस्ट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ आउटडोर एडवेंचर्स। सो लास्ट वीडियो में आपने हमें एबटाबाद से चिल्लास तक ट्रेवल करते हुए देखा। उस वीडियो में मैंने ट्रेलर की हैंडलिंग, इनिशियल इंप्रेशंस और ड्राइविंग एक्सपीरियंस डिटेल में शेयर किया। हमारा चिलास में रोड साइड कैंप करने का डिसीजन इंस्टेंट था। ये मौके पे ही हुआ रात को और हमने फॉरेस्ट चेकपोस्ट के साथ एक सूटेबल लोकेशन देखी और वहीं डेरा डाल लिया। अप्रैल में मौसम अच्छा होने की वजह से हम लोग बहुत ही डिटेल में सोए, सुबह लेट उठे, आराम से दिन की शुरुआत की क्योंकि आज हमें वेट भी करना था। उमर भाई का रिकवरी ट्रक अभी पीछे से आ रहा था, के ट्रक। सो मैं और उमर भाई नेटवर्क की वजह से वापस बाजार में गए। वी रिसीव्ड द के ट्रक। मैंने अपनी एक ऑनलाइन मीटिंग टपाई एंड वी रश बैक टू द कैंप साइट, स्टार्टेड टू पैक अप एंड रेडी टू लीव। साथ भाई ये आपकी फैन हुई है, किसी को लिफ्ट नहीं करा रही, सिर्फ साथ भाई के पीछे चला रहा हूँ ना। अच्छा जी, तो ये कैंप साइट थी और अभी आप देखें कि हार्डली मैं 2-4 मिनट पहले बस पहुँचा हूँ और इसको अब हम पैक कर रहे हैं। ये सारा इस गेम का मज़ा है। इट टेक्स लाइक 3 to 4 मिनट्स। अभी हमने सारा स्लीपिंग इक्विपमेंट निकाला है और ये जनाब टेंट जो है वो बंद होने लगा है। टेंट बंद हो रहा है और दूसरी ट्रॉली भी पैक हो चुकी हुई है, डालों में सामान आ रहा है और ये हमारे पास बॉयज़ भी और आ गए हैं। मोहसिन भाई आए हैं, उमर भाई के छोटे भाई, और बॉयज़ जो है ना वो लेके आए हैं उमर भाई का रिकवरी व्हीकल। ये बंदा इतना मुस्कुरा इसलिए रहा है कि इसकी ना मुन्नी आ गई है। सो मुन्नी जो है ना इज़ द रिकवरी व्हीकल। इसमें टूल्स वगैरह हैं और ये भी ट्रिप पे साथ रहेगी ताकि अगर उमर भाई को कोई और आइडियाज़ आए रास्ते में, एक दिन तो रहेगी ना, रास्ते में कोई और आइडियाज़ आए तो कोई और भी चीज़ बना दें। जो ज़िंदगी के हालात जा रहे हैं ना, मैनू तो तुसी कोई घोड़ियां दे पीछे बनने वाली चीज़ बना दो। नहीं, मैंने लकड़ी भी बड़ी हुई है, ठीक है। पता नहीं अब आगे कितनी देर कौन सी जंग चलती रहेगी। किसी दिन डीजल पेट्रोल बंद हो गया, मैं घोड़े ले के तो निकल जाना पड़ा। वो भी ना हम लेंगे देसी वाला, चर नहीं होता, टॉर्की लेंगे, वो फैंसी, वो तेल से लगाने वाले। उनके टर्बो भी ऑफ करेंगे। उनके टर्बो भी यहाँ पे जनाब मैं इसकी टॉप पे सोया था और सुबह जो है ना वो सनराइज़ इस डायरेक्शन से निकला था। तो मज़ा आता है रूफ टॉप टेंट पे सोने का कि बस आपने, और कैंपर में भी पर्दा साइड पे करना है। सोए हुए उठे 5 मिनट में आपने सनराइज़ का नज़ारा लिया, अब दोबारा सो गए। और ये नीचे दरिया है। सुबह बॉयज़ इधर कुर्सियाँ लगा के बैठे रहे। उमर भाई का रिकवरी व्हीकल भी इसलिए साथ आ गया कि उसमें सारे टूल्स पड़े हुए हैं इन केस अगर हमें पूरे ट्रिप पे ट्रेलर्स में कोई भी चीज़ अप डाउन या चेंज करना है, एडजस्टमेंट करनी पड़े, तो हर तरह की चीज़ पास होगी। और ये जो टूल्स वाला एक्सेसिबिलिटी है नथिया गली में और एबटाबाद में वर्कशॉप होने का ये फ़ायदा है कि आगे के भी जो कस्टमर्स होंगे वो ट्रेलर्स लेंगे, इक्विपमेंट लेंगे, वो नॉर्थ में कहीं पे भी है ना, तो विद इन मैटर ऑफ आवर्स जनाब गाड़ी वहाँ से निकलेगी, बंदे आएंगे, लेबर भी, टूल भी, कोई भी मसला होगा ना तो वो सारा फिक्स कर देंगे। साथ भाई ने ये किया, जब मैं चिल्लास में था ये जनाब अकेले गए हैं ये काले डाले पे। और क्या करके आए हो आप? दिखाओ वीडियो, दिखाओ ज़रा, करके क्या आए हो भाई? इन्होंने ना बाबूसर रोड पे गाड़ी डाली है और ये चले गए बाबूसर। और ये बंदा, ये देखो ज़रा, ये बंदा इस टाइम पे ये हरकत अकेले कर रहा है। उधर हम चिल्लास में गर्मी में धूप में लैपटॉप खोल के बैठे हुए थे। मीनवाइल ही वाज हैविंग दिस फन। देखो तो सही यार ज़रा, उफ यार क्रेज़ी लग रहा है। अब मैं क्या करूं, स्नोर की ठरक पूरी करने दो, सही जाऊं। ये कुत्तों की जो पूरी फौज है ना, ये साथ भाई के दवाले हो गई है। ये साथ भाई के ये नॉर्थ कैंपर के रिकवरी ट्रक की ट्राइयां हो रही हैं। जैन भाई कह रहे हैं तो मुन्नी एंजॉय कर रहे हैं। जो इसको नहीं जानते ना यार,
के ट्रैक की मतलब लेगेसी के बारे में अगर नहीं पता तो ये एक पूरी डिफरेंट गेम है और ये 4x4 है, ठीक है। और अभी ये इसके करतब भी आपको दिखाएंगे। उमर भाई ने इसके ऊपर बड़ी स्नो बैशिंग और बड़ा कुछ किया हुआ है। चलो जी, पीछे गाड़ियाँ लग गई हैं, सेटअप रेडी है, लेट्स लीव। सो मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि इस दफ़ा हमारा स्पेसिफिक प्लान स्कर्दू के लिए। दैट्स वाई हम लोग अभी रास्ते में गिलगित भी पहले नहीं जा रहे, जो हमारा फर्स्ट और मैंडेटरी स्टॉप होता है। इसलिए हमने चिलास में लेओवर कर लिया रात को। हो सकता है कि हम गिलगित वापसी पे टच करें। चिलास एग्जिट करने से पहले हमने फ्यूल टैंक्स भी थोड़े टॉप अप कर लिए। पार्टी चल रही है तेरा छोटा करके। अभी पता है क्या लग रहा है, मुझे मलाका याद आ रहा है। पीछे से आप निकालोगे रॉयल एनफील्ड। I'm not heading for the stars, driving down the boulevard tonight, playing Coldplay on repeat, watching people on the street as I go by. And it doesn't even matter to me where I go, I just feel I need to take a ride. Got my coffee cup to go, and I'm gonna hit the road tonight. Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. Here I go. Turning up the stereo in a place I didn't know till now. In a different part of town, I see new colors as the sun goes down. No, it doesn't even matter to me where I go. Just feel I need to take a JSR के ऊपर आई थिंक कोई 60-70 किलोमीटर कर ली है। और पीछे KKH के ऊपर भी अच्छी स्पीड लगाई हुई थी। बड़ा फिट सीन रहा है ड्राइविंग करने का। रात के टाइम मज़ा भी आ रहा था और हाई स्पीड पैच था। ट्रेलर जो है यहाँ पे भी बहुत सूट कर रहा है ड्राइविंग कंडीशंस के साथ। साइडवेज जा रहे हैं, अप डाउन स्लोप्स भी हैं, 120-130 तक पुश किया है। एवरीथिंग इज़ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इन ऑर्डर। अब मुझे ज़रा हल्की सी नींद का झोंका आया था तो ब्रेक लिया, मैंने ड्राइविंग सीट छोड़ी है। तो ज़रा मैं ना अब कैरी में जाके ज़रा फ़न देखने लगा हूँ उमर भाई के साथ। Now my wheels in motion and my windows open with the wind blowing in my hair. I'm driving down the highway, gonna do this my way. I can feel it in the air. Here I go. ट्रैवलिंग ऑन JSR इज़ सो मच ऑफ फन। इट्स वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रोड्स जो कि हमें गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में मिलती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन शाहराहों में से आप इसे एक कह सकते हैं। सो दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग और हम लोग पहुंचे हैं सोक वैली। JSR पे रात सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। मून लाइट में क्या बेहतरीन ड्राइव के नज़ारे थे। हमने खाना भी JSR पे खाया, सो 2 घंटे की ब्रेक वहाँ भी लग गई। जब हम स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट एंटर हुए तो हमने सोचा कि यार पहला काम क्या किया जाए। सो उमर भाई सजेस्टेड कि यार पानी के पास कैंप कर लेते हैं, सोक वैली थोड़ी ठंडी जगह होगी और नींद भी काफ़ी आई है, तो सीधा वहाँ पहुँचते हैं, जाके सोते हैं, सुबह उठेंगे फिर डिसाइड करेंगे व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोक वैली। रात को हम लोग जब स्कर्दू अप्रोच कर रहे थे और कल भी आने में थोड़ा टाइम लग गया,
तो हमने सोचा कि पहला जो कैंप है वो ज़रा कोई ठंडी जगह और पानी के करीब कर लेते हैं, और आज यहाँ से निकल के हम जाएंगे नीचे स्कर्दू की तरफ। तो सोक वैली इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, ब्यूटीफुल, अच्छी जगह है, लेकिन जैसे पहले हुआ करती थी अभी वैसी नहीं है। हम कैंप के लिए भी जो स्पॉट ढूंढ रहे थे ना कि बिल्कुल साइड पे हो, आइसोलेशन में हो, वाइल्ड में हो, वैसा इसलिए नहीं हो पा रहा कि जितनी अच्छी लोकेशंस थी पानी के साथ, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका हुआ है, जो कि शायद एक अच्छी चीज़ भी हो, और लेकिन कैंपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतना मज़ा नहीं कराती। तो फिर हमें एक छोटा सा रिजॉर्ट टाइप जगह थी, उसके अंदर ही पानी के करीब हमने कॉर्नर लिया जहाँ पे कैंप किया। ये चाय वाय का सामान बन रहा है पीछे किचन्स में, और क्योंकि अब हम रिजॉर्ट में आए थे तो यहाँ पे पास जो लोकल किचन था उनसे भी हमने नाश्ते की कुछ चीज़ें ले ली, तो उनको भी ज़रा हो जाता है सपोर्ट, और साथ हमारी अपनी चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन आज से हम खुद अपने जो हाथ है ना वो किचन में डालेंगे। जब तक सफ़र चल रहा था तब इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। इतना नाजुक दिल क्यों होता है जो फ़ौरन टूट जाए? ये सारी तो इधर पड़ी हुई। सॉलिड एक्सल दिल रखो, कम से कम जिसे दिल में बिठाओगे 4 कदम लेके चलोगे तो सही। यार मैं काश आपको ट्रिप पे होने वाली सारी बातें सुना सकता, बहुत मज़ा आता। खैर स्लीपिंग के बारे में पता ही चला कि इतनी कंफर्टेबल हो रही है कि मेरा भी एक बंदा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, साद गाजी। कल दिन को 12 बजे तक सोते रहेंगे। चार्जिंग ना हो तो क्या हो, आप भी 12 बजे तक सोएंगे। रात को मैंने इतना कहा है 7 बजे बाहर आ जाओ, तो मैंने ना कपड़े चेंज करने हैं। उधर जो स्लीपिंग है ऊपर करके कहते हैं मैं नहीं देख रहा आ जाओ। अच्छा फिर थोड़ी देर बाद ना हल्की सी आँख उठा के देखते भी यार आया है कि नहीं अंदर। एंड आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं, कैंप साइट एज इट इज़ क्लीन है जैसे आने से पहले थी। ऑल सेट। स्कर्दू माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, और सुबह से हम कोई 7-8 फ़्लाइट्स अभी पिछले कुछ घंटों में देख चुके हैं टेक ऑफ कर रही हैं। तो अभी फुल सीज़न स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन इट्स गेटिंग वेरी बिजी। और पर्टिकुलरली अगर मैं सोक वैली की बात करूं, रात हम पहुंचे थे, थके थे, रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन थी, अच्छा वेदर था, पानी के पास हमेशा कैंप लगाने की आइडियल सिचुएशन होती है। लेकिन इसके अलावा कोई बहुत स्पेशल पार्ट ये नहीं लगा, बट इट्स ओके, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट वेरी वेरी गुड, बट इट्स गुड। और यहाँ पे डेवलपमेंट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बन चुकी हुई हैं, तो अगर उस पर्सपेक्टिव से इसको एंजॉय किया जाए तो शायद ठीक है, लेकिन आइसोलेशन वाला पार्ट इतना खास बचा नहीं है। ये आपका कौन सा कैमरा है? ओज़मो 3 मैंने भी ले पॉकेट। लिया। कहाँ से? यार डिट्टो वही साइज है। 5 है। ये भी आना है, लॉन्च होना है अभी, ये अर्ली रिवील हो गया। सो जैसे अभी हम स्कर्दू की डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, आई थिंक वी ऑल एग्री कि हमारी जो डेवलपमेंट है वैसे भी हमारे अर्बन एरियाज में इट्स नॉट ऑल प्रोग्रेसिव एंड बैलेंस्ड। तो खास तौर पे ये जो हमारे नेचर रिच एरियाज हैं, इधर तो डेवलपमेंट बड़े बैलेंस्ड इकोसिस्टम के साथ चलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये डेवलपमेंट नेचर का थोड़ा सा गला घोटती है। ये स्टेट का काम है कि वो रिसर्च करके बताए कि कौन सी जगह रिहाइश के लिए एलोकेट होगी, कौन सी स्ट्रक्चर्ड टूरिज्म के लिए होगी, कौन सी जगह ऐसी है जिसे प्रिजर्व किया जाए, जिसे बिल्कुल रॉ छोड़ा जाए, कौन सी है जो वाइल्ड लाइफ के लिए है। बट वी लव टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज कुमराट। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि हम अभी कैंपिंग कर रहे हैं तो कैंपिंग की एक्सपीरियंस से रेलिवेंट जो एक चीज़ है कि पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर इट्स माउंटेन्स, लेकिन ये वो मुल्क है जहाँ कोई डिक्लेयर्ड कैंप साइट्स नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है। अफ्रीका के थके से थके मुल्कों में भी कैंप साइट्स का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, मार्क टेरिटरी होती है, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, और हम अपने टूरिज्म में नेचर को प्रमोट करते हैं, बट वी डोंट हैव दिस बेसिक थिंग। चलो इसका ना होना भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन कम से कम वहाँ बेढंगम कंस्ट्रक्शंस तो ना हो उन जगहों पे। और ये अब आपको अगली मजे की बात बताते हैं। हमने सीधा यहाँ से स्कर्दू सिटी जाने का फैसला किया, और ये ट्रिप हुआ था अप्रैल में। उस टाइम पे जो डीजल और फ्यूल की प्राइसेस थी वो ऑल टाइम हाई टच की पाकिस्तान में। जब हम स्कर्दू पहुंचे और जाके हमने कहा कि डीजल जरा रीफ्यूल कराते, तो पता चला कीमत 520। जिंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। बस ये आखिरी टूर है। अच्छा जी, अब हमने डीजल भी डाल लिया और यहाँ से पानी भी रीफ्यूल कर लिया है दोनों ट्रेलर्स में। अब हम कुछ ग्रॉसरी और कुछ खाने पीने के आइटम्स पिक करते हैं डेजर्ट जाने से पहले, और उसके बाद प्लान ये बन रहा है कि हम सीधा आज डेजर्ट में जाके कैंप करते हैं, और कल का सारा दिन डेजर्ट में हमारे पास होगा। प्रॉबेबली जिस टाइम पे हमने पहुंचना है ना तो अंधेरा हो गया होगा डेजर्ट में, लेकिन रात आग जला के बैठेंगे और डेजर्ट में सुबह जब उठेंगे थोड़ा बहुत ड्राइविंग फन करके
फिर वहीं से हम टुवर्ड्स शिगर निकल जाएंगे। पिछली रात की कैंप ने हमें रेस्ट दिया था, लेकिन जो हम कैंपिंग नाइट से अचीव करना चाह रहे थे वो चीज़ मुकम्मल नहीं हुई। 2 घंटे हमने स्कर्दू के बाज़ार में लगा दिए हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें लेने वाला, सामान उठाने वाला फेज़ होता है ना, ये बड़ा ही लंबा चौड़ा काम होता है। और उसी दौरान हुआ ये कि ठीक ठाक स्पीड से तूफ़ान आ गया। पहले आंधी चली है, चीज़ें उड़ उड़ के लगी और उसके बाद बारिश हुई, और बारिश अल्लाह का शुक्र है कि इसी 2 घंटे के अंदर रुक गई है। और उससे जो डस्ट वगैरह उड़ रही थी वो सारी बैठ गई, क्योंकि हमने प्लान किया था कि हम आज की कैंपिंग जो है वो डेजर्ट में कर लेते हैं। अगर हमने डेजर्ट में कैंप करना था तो ये स्टॉर्म और बारिश ज़रा सेटल हो जाती तो बेहतर है। एज़ ऑफ नाउ अब सब कुछ ठीक है। पहले ये मेरे माइंड में है कि ब्लाइंड लेक के ऊपर भी हम कर सकते हैं, लेकिन रात में कौन सा लेक आनी है तो सुबह नज़र आनी है, तो सुबह हम उठ के ब्लाइंड लेक की तरफ चले जाएंगे। फ़िलहाल हम स्कर्दू सिटी एग्जिट करके सरफरंगा डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा इस ट्रिप के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम कैंपिंग ट्रेलर से रिलेटेड पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, और जैसे जैसे ये हमारी अपनी क्यूरियोसिटीज़ जो थी वो अनफोल्ड हो रही थी, हमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब इंजॉय करके। तो डेजर्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि वहाँ पर इसकी ड्राइव कैसी होने वाली है। ये मुझे पता था कि यार इसका वेट बहुत कम है, तो इट्स कम्प्लीटली ड्राइवेबल एंड वी कैन टेक इट टू अ गुड कैंप साइट इन डेजर्ट। वो अलग बात है कि 360 डिग्री कपलर्स जो कि हमने मंगवा लिए हुए हैं, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट इन ट्रेलर्स के ऊपर नहीं लगे हुए, तो वो हो तो उसके बाद तो आप ड्यून बैशिंग भी ट्रेलर के साथ कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं है। इसलिए हम हल्के पैर से डेजर्ट में इन्हें लेके चलते हैं और कोई अच्छा स्पॉट ढूंढते हैं। तो जब हम बड़े ड्यून्स के करीब पहुंचे, वहाँ पे ज़रा हमें मोमेंटम के साथ गाड़ियाँ दबा के रखनी पड़ी। एक जगह पे ब्लैक हाइलेक्स का मोमेंटम थोड़ा सा रुका, फिर वहीं से गाड़ी को दोबारा थोड़ा सा रिवर्स किया, यू टर्न करा के सेंट बैक डाउन टू द ड्यून, और दोबारा मोमेंटम से अच्छी स्पीड मेंटेन करके ऊपर। स्कर्दू आने के वैसे ही पूरे हो गए हैं, डेजर्ट से वैसे ही बिछड़े हुए थे, सिद्ध से उदास थे, ऊपर से ठंड, ऊपर से स्नो कैप्ड पीक्स, और डेजर्ट में आके ना फन माशाल्लाह पूरा हो गया है। तो मैं आपको व्यूज़ दिखाता हूँ, ये चेक करें जनाब, इधर बड़े ड्यून्स आ गए हैं, और ये जगह थोड़ी सी ना स्टेबल पैच है, ज़रा सीधा मामला लग रहा था यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे भी ट्रेलर्स खड़े किए हैं। ट्रेलर्स को कर देंगे अनहुक, ज़रा सेटअप लगाते हैं कैंप का, और अभी इनकी भी लाइट्स ऑन होंगी तो पूरा माहौल जो है ना वो बन जाएगा। और आज फुल मून होने वाला है, थोड़ी देर में जब ये पहाड़ों की आउटलाइन से ऊपर आ जाएगी मूनलाइट, तो फिर जनाब चांद नज़र आएगा, और पूरा ये जो कैंप वाला हमारा एरिया है ना जगमग हो जाएगा। फिर बॉनफायर ऑन करते हैं, आग शाग जलाते हैं। वाओ। सो पहले हमने सोचा कि ये जगह अच्छी है, यहाँ कैंप करते हैं। थोड़ी देर बाद हमें ये आइडिया आया कि यार क्यों ना थोड़ा और आगे जाके देखते हैं, शायद ज़्यादा अच्छे व्यू वाली हमें ड्यून टॉप मिल जाए, क्योंकि रात को तो ड्यून व्यू नहीं है, लेकिन सुबह तो एटलीस्ट जहाँ से बेस्ट व्यू आए वहाँ पे हमारी आँख खुले। सो मेरा हाईलाइट्स हमने अनटू किया, और मैं और उमर भाई आगे गए हैं गाड़ी पे, जाके थोड़ा जगह का अंदाज़ा लगा के आए। वी सेलेक्टेड अ स्पॉट, मार्क्ड आवर रूट इन आवर माइंड्स, केम बैक, टोड द ट्रेलर, टर्न बैक एंड वेंट टू द साइड। और मैं कहता हूँ कि क्या ही आइडियल प्लॉट मिल गया कैंपिंग के लिए। हमने पहले भी बहुत कैंप साइट्स देखी हैं, कुछ हमने भी आपको दिखाई हैं, एक आज हम एडिशन करना चाहते हैं। आप अपने अल्फाज में बता देना कि कैसी है कैंप। चारों तरफ ड्यून्स हैं, और उन ड्यून्स के पीछे जो आउटर वॉल्स हैं ना, बिग माइटी माउंटेन्स, स्नो कैप। 14वीं की रात है, अभी फुल मून होने वाला है थोड़ी देर में। सैंड है, और सैंड पे एक तरफ जो है ना वो पूरी ड्रॉप स्लोप है। यहाँ पे हमारे ट्रेलर्स लग गए हैं। उमर भाई इसकी बैक खोलते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। सेंटर में हमारी लगेंगी चेयर्स, लाइट्स, आग, बॉनफायर। तो ये है कि अगर हम चेयर उधर भी लगा दें, ये टोटल स्लीप दी उन्हें हमारे यहाँ, लेकिन ये सुबह पता लगेगा। लास्ट टाइम हमने ना इसको खोलना है, ये हाँ अनलॉक है। बेहतरीन माहौल। आप अरबियों की वीडियोस देखते थे ना, आप अरबियों की देखते थे, अब आप पाकिस्तानियों की देखो। अच्छा, इसको अनहुक करके इतना करते हैं, ठहरे, इतना करते हैं कि इसका जो आउटर शेड है ना वो इसके इधर आए,
और नहीं नहीं, इसका मुंह इधर कर दे, मैं भी यही कह रहा इसकी डिग्गी पीछे की तरफ कर दे, मैं भी यही कह रहा हूँ, अनहुक करके करें ना। अनलॉक करके कर, थोड़ा आगे कर ले, है ना। अरे उमर भाई वैसे एक बात है, गाड़ी थोड़ी सी और आगे करते हैं, अब चेक करना जरा। जी जनाब, अभी सब कुछ आएगा। ग्रैंड कैंपिंग सेटअप बन गया। ये हमारा टेरेस है, नीचे जो है वो डीप व्यूज़ है वैली के, थोड़ी देर में अच्छी विजिबिलिटी आती जाएगी। इधर हम चेयर्स लगाते हैं और हम साथ जलाते हैं लकड़ी, और फिर उसके बाद एक तरफ हम एक चूल्हे पे डिनर बनाना शुरू करते हैं, एक पे अभी इमीडिएट चाय का सामान रखते हैं। हाइटी बाइटी ज़रा हो जाएगी जब तक डिनर बन रहा है, डिनर बनने में 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे यार। जैसे लगे बस थोड़ा आगे करो भाई, ठीक है चलो बस ठीक है बस। फेमस कपलू का आलू। इधर ज़रा ले उसमें डाले से चीज़ें निकाल लेते हैं, उसको भी अनहुक करके ना। अल्लाह, ये जनाब स्ट्रेटजी बताई है उमर भाई ने कि क्योंकि हम डेजर्ट में हैं, रेत है यहाँ पे, पानी थोड़ा सा शावर कर देंगे तो इस जगह पे जहाँ पे हमने कुकिंग वगैरह करनी है इतना कोई रेत उड़ेगी नहीं बार बार, और उड़ेगी नहीं तो वो खाने वाने में जाएगी नहीं। मेहनतें हो रही हैं। किचन है, चिकन है, किचन है। जस्ट टाउन। ये हम KFC लेवल के फ्राइज बनाने की अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। एनर्जी माशाल्लाह ठीक ठाक आ गई है, ज़रा छोटी मोटी हाइटी नूडल्स फ्राइज़ और कुछ नगेट्स वगैरह बन रहे हैं। राउंड 2 चल रहा है अभी जी, और ठंड भी बढ़ना शुरू हो गई है। जब हम आए थे ठंड नहीं लग रही थी ना पहले। हो गया। यहाँ पे जी फायर पिट बन रही है, उमर भाई इज़ वर्किंग ऑन। अब सारी रात एक्टिविटी चलती रहेगी, चाय का सेशन चलने लगा और बड़े मज़ेदार हमने गुलाब जामुन आते हुए एक बेकरी से उठाए हैं। सरफरंगा में गुलाब जामुन और चाय तो फिर बड़ी महंगी चीज़ है। और ये है जी चाय, और साथ ही अगले पुलाव की तैयारी हो रही है। पुलाव वैसे आज एक सस्पेंस ही है, वो बन जाए तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अच्छी आईटी करने का फ़ायदा ये होता है ना कि डिनर पे जल्दी बने या देर से फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पुलाव बनाने का प्लान मटन वाला था, लेकिन गलने में बहुत टाइम लगता है, तो कैंपिंग में यूजुअली फिर चिकन पुलाव चलाते हैं। ज़्यादा डिटेल प्लान हो तो फिर मटन वाला तजर्बा करते हैं, अगर वो गले लेट भी मल्टीपल टेक्निक्स, वही बात है जैसे गाड़ी फंसती है, स्ट्रेटजीज चेंज करके निकालते हैं। जब मटन नहीं मानता तो बनाते हैं। ए मटन प्यारे मटन पाक मटन याद मटन मटन ए मेरे प्यारे मटन। 20 मिनट लग रहे पुलाव में, कब बनना है? ये हुए नहीं, ये देखिए अभी तो बैठ की बैठी है। A very successful fire pit designed by North Camper। कितना विंड प्रेशर है, पर अंदर आग ना अंदर के अंदर ही है। 5 स्टार आग लगी। बहुत तेज है। लड़के को शुरू हो गया। ਨੂੰ ਬਣਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਾव ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। अगला हमारा एक बहुत फेवरेट काम होता है, बर्निंग द पोटैटोज इन बर्निंग वुड। हमने फ्राइज भी खाए हैं, लेकिन बेस्ट पोटैटो ये बनते हैं। ये पोटैटो तो एक एक्सट्रीम ही ऑर्गेनिक बला बन जाते हैं। और जब तक हमारा डिनर होगा ना तब हम इसको कुछ करेंगे। और ये देखने आप सैंड में, अच्छा ना, हम कैसे रखते थे कोयलों में, इस दफा सैंड में ना इनकी जो पकेंगे ना, पकने की सीन ही और है, गेम ही और है। वो ज्यादा इनकी गेम उठेगी इस दफा। आप लोग अभी खा रहे होगे राया में, फेज 6 में, गुलबर्ग में, कराची में खा रहे होगे, कराची पे,
हम किधर खा रहे हैं देखो जरा। And what I was very happy about कि यार हम ठीक ठाक डीप डेजर्ट में ट्रेलर्स के साथ पहुंचे। अब मज़े की बात ये कि कैंपिंग तो खुद हमारा रोज़ का शुगल है, लेकिन हर कैंप नाइट की वाइब, स्टोरी, माहौल, चीज़ें डिफरेंट होता है। तो बहुत अरसे बाद एक डिज़ायर्ड कैंप नाइट की तमन्ना आज पूरी हो रही थी, क्योंकि सारे मार्क्स जो थे ना वो टिक थे। लोकेशन, वेदर, रिमोटनेस, विल्डरनेस, व्यूज़, फुल मून और सामान ऐसा कि इससे बेहतर कैंपिंग सरफरंगा में नहीं हो सकती। सो यू हैव बिन टू सरफरंगा डेजर्ट और आपने अगर एक्सप्लोर किया है, आप इस एरिया को जानते हैं, तो नीचे आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैंपिंग सेटअप लगा कैसा। हार्ड शेल में आप यहाँ पे सो रहे हैं, स्टॉर्म आए, हवा चले, धूप निकले, आपको कुछ पता नहीं है। इवन कि जो हमारे रूफटॉप टेंट्स हैं वो भी यूवी प्रोटेक्टेड हैं। नो सनलाइट, नो डे लाइट कम्स इन, कोई रेत मिट्टी का जरा अंदर नहीं। हमने इतनी गपशप लगाई कि हमें पता ही नहीं चला कि कोई 5-6 घंटे हमने सिटिंग की है और कैसे वक्त गुजरा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरफरंगा डेजर्ट। खामोश और विल्डरनेस वाली सुबह है। पीछे आप आवाज़ आई है आपको? आ रहे हैं वो पीछे डॉट्स नज़र आ रहे होंगे अगर आपको। ड्यून टॉप पे 2 डॉट, जैन और उमर भाई वहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबसे लेट सोकर उठा हूँ एज़ पर रूटीन। इसके अलावा जी मौसम क्लाउडी चल रहा है पिछले 2-3 दिन से। कल बारिश हुई थी। साद गाजी इंजॉइंग हिज कप ऑफ टी, और नजम साहब ऊपर अपने रूफ टॉप टेंट में। वो देखें जी ड्यून टॉप के ऊपर बॉयज़ बैठे हुए हैं। फोन भी आ गया उनका। उन्हें बोलो आ रहे हैं, बस चाय का कप रख के आ रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कैंप के सोने की जो लोकेशंस थी। लेफ़्ट साइड पे ये व्यू था, राइट साइड पे ये व्यू था। सो एज दिस ए नेवर अ डल मोमेंट। ऐसी ज़बरदस्त कैंपिंग में इट्स लिटरली नेवर अ डल मोमेंट। वेदर आप सो भी रहे हो ना, बीच में आंख खुलती है, एक दफ़ा नज़ारा देख के आप फिर खुश हो जाते हो। मेरा तो दिल कर रहा था मैं सीधा गाड़ी निकालूं और बस चढ़ा दें ड्यून्स पे, लेकिन पता है क्या, गाड़ी तो एंजॉय करते ही हैं, सारा दिन चलानी है और ड्यून्स को देख के सबर भी नहीं हो रहा, लेकिन खुद भी तो ज़रा मिट्टी के साथ मिट्टी होना ना नेचर के अंदर। हाँ जी आबिद भाई की कह रहे सी तुसी? मैं क्या पानी पीने वास्ते ले जाओ, की पता कितने दिन लगने। पहले मैं समझा आबिद भाई ने मुझे कहा कि पानी लाइयो, कि वैसे ही कह रहे कि उधर पानी पी लोगे, फिर कहते पता नहीं कितने दिन लगने ने, वो तो दूर दूर लग रहा है सामने। ओके गाइस, ये ट्रेल बन रही है। आई थिंक हम ये वाला रूट लेते हैं, इसकी टॉप के साथ साथ चल के वहाँ पहुँचे, बजाय इसके कि यूँ नीचे बाउल में जाएं, फिर ऊपर जाएं, फिर अगला बाउल है, फिर उसके ऊपर है, और इधर से भी जा सकते हैं। भाई साथ भाई तो आ ही नहीं रहे। मैंने पीछे मुड़ के अब देखा है कि उन्होंने अभी सूखे की क्रॉस नहीं किया। खैर मेरा भी सफ़र बहुत लंबा है। वो सुबह के यहाँ आके बैठे हुए हैं। हर ड्यून को इन्होंने आवाज़ें दी हैं, चारों तरफ साउंड टेस्टिंग की है पूरे सरफरंगा की। गिलानी साहब टेंट से निकल के आ गए हैं, तोता सेठ वहाँ से यहाँ तक नहीं अभी तक आए। और मुझे पता है ये तस्वीरें क्यों खींच रहा है, पता क्यों खींच रहा है? मैं भी ये करता हूँ, जहाँ वो ज़रा सांस फूलती है ना, मैं कैमरा निकाल लेता हूँ बहाने से कि मैं तो तस्वीर ले रहा था। अब क्या करना है? अब अभी हम बात ही कर रहे थे, 2 मिनट में इतना तेज़ वो विंड ब्लॉक आया कि हर जगह जो है ना आँखों तक में मिट्टी घुस गई है। रेत सॉरी। फाइन सर, आप आ गए हैं, रास्ते में एक गाड़ी पीछे रह गई है। लतीफ़ा सुनाता हूँ। मैं उनके पास पहुँचा हूँ ना जी, तो मेरे दिल में है कि मैं भी इधर बैठ जाऊँ, हाँ थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। हाँ। अभी मैं रुका ही नहीं, तो साथ ही मुझे कहते हैं अब ऊपर जा रही है जैन भाई को। आज से पहले हम जितनी दफ़ा डेजर्ट आए हैं काफ़ी कम टाइम वहाँ पे गुजारने का मौका मिला था, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब डेजर्ट को हमने पहले पूरी तरह डिटेल में देखा, एब्जॉर्ब किया, और इसके बाद हम निकलेंगे इसे एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ पे गाड़ियों का नशा उतारने के लिए। और खुशी का आलम यह था कि आपका भाई फुल ऑन एनर्जी पकड़ रहा था। ये चार्जिंग ज़रा चेक करें आप।
सैंड स्टॉर्म इज़ गेटिंग वेरी सीरियस और ऊपर जो है वो गहरे बादल है। अल्लाह करे बारिश हो जाए, बारिश होगी तो ये जो सैंड उड़ना है ये बंद हो जाएगी और हम नाश्ता भी बना सकेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो डिलेड हो गया लेकिन अभी बनाएंगे तो वो एक्सट्रीमली सैंड ब्लास्टेड होगा। थोड़ा बहुत तो सैंड ब्लास्टेड खा सकते हैं, एक्सट्रीमली सैंड ब्लास्टेड नहीं खा सकते। सो जस्ट वेटिंग फॉर द रेन। बारिश होती तो हमारा प्लान ये था कि डे लाइट हम सारी यहीं पे आज गुजारेंगे, तो गाड़ी बड़ी चलाएंगे, मस्जिद फन करेंगे। अभी तो हमारी सुबह शुरू हुई है सरफंगा में। सो एट दिस पॉइंट हमने सोचा कि हम कुछ देर के लिए ज़रा ड्राइव पे निकलते हैं, राउंड मार के वापस आएंगे। तो ज़रा ड्यून्स को देख के एक्सप्लोर करना शुरू किया, स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द टेरेन, रिस्पॉन्स ऑफ द मशीन, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़रा गाड़ी को प्यार से कहना शुरू हुए, चल घोड़िया भाजो। तो ये जनाब यहाँ पे एक बहुत ही मज़ेदार, थोड़ी सी चैलेंजिंग स्लोप भी थी अप हिल अटेम्प्ट करने के लिए। दैट वाज अ गुड फन। डाउनहिल भी हमने 2-3 स्लोप अटेम्प्ट कर ली थी, लेकिन आई देन स्पॉटेड अ पॉइंट जहाँ पे डाउनहिल स्लोप की मैक्सिमम लेंथ मारी जा सके। एंड बिलीव मी, इट्स वन ऑफ माई वेरी फेवरेट थिंग्स टू डू, क्योंकि डाउनहिल आती हुई 4x4 मशीन यार बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे आप स्नो लेपर्ड को देखें या कोई बहुत ही एक्सोटिक एनिमल। स्नो लेपर्ड से ज़्यादा एक्सोटिक क्या होगा। वो जब डाउनहिल आ रहा होता है ना, और जिस तरह से उसके पंजे स्नो पे आके रुकते हैं और स्नो गिरती है या मिट्टी गिरती है, तो ऐसे जब जीप ऊपर से आती है उसके टायर्स के साथ रेत जब सरकती है ना, क्रूजर पे होता तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी हाईलैक्स है तो माशाल्लाह हाईलैक्स पे ही सही। एंड आई कॉल इट द टाइगर डाइव। हम गलत तो नहीं कहते जो भी कहते हैं हम अपने पहाड़ों के बारे में कि एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। अक्सर ऐसे ही होता है कि मैं इंजॉय करने में इतना मगन होता हूँ तो मौके पे अपने तासुरात जो होते हैं ना, अपने ओपिनियंस वो नहीं दे पाता, तो बाद में उनको कलम बंद करता हूँ। फ़िलहाल बाद में भी नहीं करना और अभी भी नहीं करना, करना ही नहीं है। उस खामोशी से इंजॉय करते हैं। आप हमसे ज़्यादा शौक़ वाले होंगे, आप भी अहले नज़र होंगे, आप बस इस नज़ारे को देख के खुद ही समझ जाएंगे हमारे आपके ताल्लुकात में क्या अल्फाज इस्तेमाल होते थे इस पे तबसरा करने के लिए। और मसला ये हुआ है कि सुबह उठे, सैंड स्टॉर्म था काफ़ी तेज़, उसकी वजह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया और देन वी थॉट कि यार अभी क्या करें, आगे शिगर की तरफ चलें। लेकिन हमने सरफरंगा के अंदर पूरा जो है ना वो रंगारंग करना था, सो हमने सोचा कि इससे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं। उस टाइम पे भूख इतनी पीक पे लगी हुई थी कि देयर वाज लिटरली नो वे, सिर्फ एक चाय का कप पिया था, कुछ खाए पिए बगैर निकला जाता। बट जैसे ही हम निकले, मेरा ख्याल है हमने 2-2.5 घंटे
डेजर्ट के अंदर सारे पैचेस एक्सप्लोर किए। फाइनली हम पानी के पास आके रुक गए हैं। मौसम बहुत आइडियल है, पता नहीं 4 बजे 5 बजे क्या सीन है, और शायद आज भी इसी लोकेशन पे दोबारा कैंप करना पड़े या हम कहीं आगे चले जाएं। जगह ही ऐसी थी कि यहाँ पे हमने चुपचाप खामोशी से सिर्फ वाइब को एंजॉय करना चाहा। और मज़े की बात क्या है, जब हमने वाइब एंजॉय कर ली तो फिर गपशप तो आपको पता है चलनी है साथ, और ऐसी जगह पे आके उन बातों को करने का बहुत मज़ा आता है जिनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बट अगेन एज सेड अर्लियर, काश मैं आपको सारी बातें सुना सकता। सो अभी तक तेज़ हवाओं का सिलसिला और स्टॉर्म टाइप का जो सीन था वो रुकने वाला नहीं था। अब हमने सोचा कि हमने 2-3 कॉर्नर्स तो कर लिए सिर्फ रंगा का, हम चौथा कॉर्नर करके आते हैं विच इज़ द ब्लाइंड लेक बिफोर गोइंग बैक टू आवर कैंप साइट। और पहले भी ये सारे एरियाज हम डेजर्ट के अंदर से ही इनको एक्सेस कर रहे हैं। वी डिडंट टच द रोड एनीवेयर, और अभी भी हम रिवर से लेके ब्लाइंड लेक तक डेजर्ट और छोटा सा ये पहाड़ का ऑफ रोड ट्रैक क्रॉस करके दूसरी तरफ निकलने वाले हैं। जैसे ही हम ब्लाइंड लेक पहुंचे तो वहाँ पे एक लोकल टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर जो है ना वो अपनी बाइक के साथ कुछ कर रहे थे, और लेटर आई फाउंड आउट कि ये बाइक्स इधर डेजर्ट में चलती हैं क्योंकि हम डेजर्ट के जो कमर्शियल साइड एक्टिविटीज़ वाला एरिया है उधर गए ही नहीं थे। तो खैर भाई साहब से मैंने जाते ही रिक्वेस्ट की कि यार ज़रा बाइक का झूला ही दिलवा दें। तो पहले हमने दी बाइक जैन साहब को, एक छोटा सा राउंड वो मार के आए। मौसम के सारे पैसे थे एक्चुअली, एंड व्हेन ही केम बैक देन आई टुक अ स्मॉल स्पेन एंड द बॉय वाज वेरी नाइस एंड ही रिफ्यूज्ड टू रिसीव any payment, but I did it ज़बरदस्त। गाइस हम लोग पहुंच गए वापस ना अपनी कैंप साइट पे। पहली बात ये कि हमें पता ही नहीं था हम कब वापस आएंगे। हमने ट्रेलर्स लॉक नहीं किए, ये खुले हुए थे। इस ट्रेलर की तो लाइट भी चल रही थी, और अभी जब ये ट्रेलर आके खुला है सारा सामान सब कुछ एज इट इज़ हमारा पड़ा था। तो डैट इज़, देखें ज़रा आप एसेसरीज चीज़ें, वो देखें सामने वॉलेट और पैसे तक सामने पड़े हैं। एक वॉलेट लो, एक वॉलेट ये पड़ा है और एक और वॉलेट, बाकी जैकेट्स में सारी चीज़ें, लैपटॉप, पता नहीं क्या क्या कुछ हमने यहाँ पे रखा हुआ था। सो दैट्स बेसिकली, यहाँ कोई आ सकता है अपने अलावा कोई नहीं आ सकता। लेकिन मालिक फिर भी ये इस जगह का क्रेडिट है कि अल्लाह करे जीबी जो है ना इंशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा ऐसा ही साफ सुथरा रहे। वो पड़ा हुआ है। क्या चीज़? टेबल। ओह वो यार हमारा टेबल देखो कहाँ गया हुआ है, वो पड़ा हमारा टेबल, दैट ओवर देयर। और ये पड़ा कहाँ हुआ था? यहाँ पे इसके साथ। एक नुकसान हो गया है कि तेज़ हवा की वजह से ना कहीं शाम को जाते हुए जब ये बंद किया था तो ये शीशा अनफॉर्चुनेटली टूट गया। चलो चेंज हो जाएगा। सारे दिन का एडवेंचर अपनी जगह, सिर्फ एक हरकत अभी हमने ये की कि टेबल हमारा जो उड़ के नीचे गया था ना, मैंने कहा गाड़ी पे जाके ले आते हैं, अब चलना फिरना, इतनी ज़ोर पहले लगाए। एक दफ़ा फिर बस एक ख़ारिश थी, वो डाली गाड़ी नीचे और जाके देखा तो टेबल का टॉप ही नहीं था, तो टेबल का टॉप उड़ के कहीं चला गया। अब वहाँ से वापस डालने के लिए और क्रेजी हरकत ये की कि जो ड्यून पे मैंने ड्रॉप नीचे फेंका, मैंने कहा यार थोड़ा और रिस्क ले लेते हैं, सीधा उस पर डालता हूँ। थोड़ा अपनी तरफ से मुख्तार स्पीड पे गया हूँ और बिल्कुल 80% पे जाके गाड़ी रुक गई। अब रिवर्स पुल करने लगा हूँ तो बिल्कुल स्लोप जो है अंधेरे की वजह से आइडिया नहीं हुआ, वो बहुत ख़तरनाक एंगल था। गाड़ी ऐसी थी कि मुझसे उतरा भी नहीं जा रहा था, वापस गाड़ी में बैठा हूँ ना तो गाड़ी और हिल रही है, बिल्कुल स्लोप पे। इंजन ऑयल का एरर आ गया कि ऑयल ज़ाहिर है वो गाड़ी बिल्कुल एक साइड पे चली गई, तो ऑयल वो लेवल लो का एरर आ गया। वहाँ से लो 4 पे करके जिन लाइंस पे गई थी उसी पे रिवर्स किया। दोबारा देखा तो हम तो बाउल के अंदर है, बाउल पे जिस तरफ डालें अंधेरा नहीं हो रहा, अब ऊपर जाके ड्यून देखें ताकि नेक्स्ट क्या ड्यून से वो देखना ज़रूरी है। खैर कोई 10-15 मिनट का अच्छा फन हुआ है, दोबारा सारे ड्यून्स करके फिर कैंप साइट तक पहुँचूँ। डेड स्लोप पे है, 120 का एंगल है, लाइक इधर से नीचे अब रिवर ड्रॉप होने वाला है। अल्लाह खैर, आराम से आराम से आराम से।